और अब बात बिहार की, क्योंकि बिहार में महागठबंधन में सीटों का बंटवारा हो चुका है, जहां आरजेडी के हिस्से में 26 सीटें आई, वहीं कांग्रेस 9 सीटों पर लोकसभा का चुनाव लड़ेगी, जबकि वामपंथी दलों के हिस्से में लोकसभा की 5 सीटें आई हैं। हालांकि पूर्णिया सीट आरजेडी के खाते में जाने के बाद भी पप्पू यादव ने अपने कदम पीछे नहीं खींचे हैं। पप्पू यादव ने एक बार फिर से यह दोहराया कि वो दुनिया छोड़ देंगे, लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। सीपीआई बेगूसराय, सीपीआई एमएल आरा, काराकाट, नालंदा, इंडियन नेशनल कांग्रेस असेंबली इलेक्शन, अब यहाँ असेंबली बाई इलेक्शन उनका था, या सिर्फ भी वो लड़े। इंडियन नेशनल कांग्रेस किशनगंज, कटिहार, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, वेस्ट चंपारण, पटना साहिब, सासाराम, महाराजगंज। बिहार में महागठबंधन में सीटों का फॉर्मूला तो तय हो गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी बता दिया गया कि 40 सीटों में किसके हिस्से कितनी और कौन कौन सी सीटें आईं। लेकिन पप्पू यादव को पूर्णिया छोड़ना गवारा नहीं हुआ। पप्पू ने बागी अंदाज में पूर्णिया पर अपना दावा दोहरा दिया। दलील यही कि दुनिया छोड़ देंगे, पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। पूर्णिया के बारे में मैंने कहा था, मर जाऊंगा, कांग्रेस से अलग नहीं होगा, दुनिया छोड़ दूंगा, पूर्णिया से अलग नहीं होगा। फिर मैं उसी को दोहरा रहा हूं कि कांग्रेस की झंडा जनता ने हमारे हाथ में दे दी है, और वो झंडा मेरे हाथ में होगी, और जनता उस झंडे को 26 अप्रैल को स्थापित करेगी। बिहार में इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे का ऐलान प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हुआ, जिसमें आरजेडी, कांग्रेस के साथ ही वामपंथी दलों के नेता भी मौजूद रहे। आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने घोषणा की कि बिहार के 40 सीटों में आरजेडी 26 सीटों पर लड़ेगी, कांग्रेस 9 सीटों पर लड़ेगी, सीपीआई एमएल 3 सीटों पर, जबकि सीपीआई एम और सीपीआई एक-एक सीट पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। आरजेडी के खाते में जो 26 सीटें आईं, उनमें पूर्णिया सीट भी शामिल थी, जिस पर पप्पू यादव अपनी दावेदारी कर रहे थे। चुनाव लड़ने की तैयारी कर चुके थे और इसी चाह में उन्होंने अपनी पार्टी का विलय भी कांग्रेस में कर दिया था। माना यही जा रहा था कि जब आधिकारिक घोषणा होगी, पप्पू यादव गठबंधन धर्म निभाते हुए खामोश हो जाएंगे। लेकिन पप्पू यादव ने वायनाड का उदाहरण दिया और पूर्णिया फ्रेंडली फाइट का बिगुल फूंक दिया। तेजस्वी को भी सकते में डाल दिया। डी राजा की पत्नी हमारे नेता के खिलाफ खड़ी हैं, फिर भी देश में इंडिया गठबंधन मजबूत है और साथ चल रही है। कई जगहों पर फ्रेंडली फाइट होने के बावजूद भी, और कई जगह पर सीट पर कई दल के लोग ने अपने अपने सीट पर किसी उम्मीदवार को नहीं दिया, फिर भी गठबंधन मजबूत है। बिहार में भी इंडिया गठबंधन को मजबूत करने का निर्णय कांग्रेस का नेतृत्व का है। मैं उसका स्वागत करता हूं, और पूर्णिया की धरती पर कांग्रेस के झंडा को स्थापित करने का संकल्प के साथ पूर्णिया की जनता के बीच जाता हूं। ये हम लोगों का विषय नहीं है। हम लोगों के पार्टी का जो गठबंधन हुआ है, किसी व्यक्ति के साथ नहीं हुआ, दल के साथ हुआ। तो कांग्रेस से तो हम लोगों का बहुत पहले से ही अलायंस है, और सीट बंटवारा जो है वो तो जनवरी से ही बातचीत हम लोगों की चल रही है। वो तो उसी टाइम से सारी बातें तय हो चुकी थी, तो ज्यादा कुछ इस पे हम टिप्पा टिप्पणी नहीं करना चाहिए। पप्पू यादव के तेवर से साफ है कि पूर्णिया सीट से समझौता नहीं करेंगे। लेकिन सवाल है कि अगर वो कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर पूर्णिया से लड़ते हैं, तो फिर गठबंधन कैसे बचेगा? अगर निर्दलीय लड़ते हैं, तब भी एनडीए को ही फायदा होगा। जाहिर है कांग्रेस और आरजेडी को जल्द ही ये पेच सुलझाना होगा। जितनी देर होगी, बिहार में इंडिया गठबंधन की लड़ाई कमजोर होगी। सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24।